मैं पप्पन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज चैनल। संयुक्त व्यापार मंडल मेरठ मंडल अध्यक्ष अरविंद तेवतिया ने कहा कि कोरोना महामारी में हालात गाजियाबाद के ही खराब नहीं है, पूरे देश प्रदेश के हालात बहुत अधिक खराब है। इस कोरोना महामारी के कारण बहुत बुरी स्थिति हो रही है। ये ऐसा संकट का समय है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी निकालना भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है और ऐसे हालातों में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा 15% हाउस टैक्स जनता के ऊपर थोपना यह गलत है, निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। बच्चों के 12वीं के एग्जाम को लेकर अरविंद तेवतिया ने कहा कि यह तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से इतनी भयंकर स्थिति हमारे देश में हो रही है। अब अभिभावकों का डर व चिंतित होना बिल्कुल सही है। हर परिवार व अभिभावक की जो संपत्ति होती है वो उनके बच्चे होते हैं। अगर कल उनके बच्चों को कुछ हो गया तो क्या स्थिति होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहली लहर आए, अब दूसरी लहर आए और हमारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने की भी संभावना है, जो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों का डर बिल्कुल सच्चा है। सरकार ऐसे कोई इंतजाम करे जिससे बच्चों के अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। जी, मैं एडवोकेट अरविंद तेवतिया, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल मेरठ मंडल। जी अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे कोरोना महामारी चल रही है, पब्लिक वैसे ही बहुत ज़्यादा तनाव में है। इसको लेकर नगर निगम ने 15% टैक्स बढ़ाने की सोच रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये तो हालात केवल और केवल गाजियाबाद के ही नहीं है, अपितु पूरे भारत के उत्तर प्रदेश में सारी जगह इस महामारी के कारण इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी निकालना ही बड़ी टेढ़ी खीर हो रही है। और ऐसे हालात में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ये हाउस टैक्स जनता के ऊपर थोपना बेहद गलत है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जहाँ की गाजियाबाद के अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना हाउस टैक्स डेट बाय डेट देते हैं और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां से हाउस टैक्स नगर निगम को प्राप्त नहीं होता। तो नगर निगम को चाहिए कि जिन क्षेत्रों से हाउस टैक्स नहीं मिल रहा उन क्षेत्रों से हाउस टैक्स का कलेक्शन किया जाए और जिन लोगों पर जो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े। देखो, ये तो सरकार भी जानती है और हम और आप भी जानते हैं, इतनी क्रिटिकल स्थिति हमारे देश में हो रही है और उनका डर, जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनका डर और दहशत सच्ची है। हर परिवार की, हर अभिभावक की संपत्ति, जो भी कुछ कमाई होती है, उनके बच्चे होते हैं। अगर कल उनके बच्चों को कुछ हो गया तो क्या स्थिति होगी। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहली लहर आई, अब दूसरी लहर आई और हमारे बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। और ऐसी स्थिति में उनका डर बिल्कुल सच्चा है। सरकार को चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसे इंतजामात हों कि जो इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन्हें कुछ आगे रखा जाए, या कुछ उसमें ऐसा हो कि सब्जेक्ट जो जैसे मैथ है, साइंस है, उन्हीं के एग्ज़ाम हो और जो हल्के फुल्के सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम ना हो। आपके ठेके उन्होंने खोल दिए हैं, व्यापार बंद है, इस बात को लेकर व्यापारी बहुत ज़्यादा नाराज है, क्या कहना चाहिए? देखो, व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है और आज 1 साल के आसपास का टाइम हो गया है। इस महामारी से व्यापारी वर्ग ने, पहली जब लहर आई थी तो उसमें समाज के हर वर्ग का उन्होंने सहयोग दिया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या खाने की व्यवस्था से हो या दवाई या अन्य सैनिटाइजर मास्क के द्वारा हो। लेकिन जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसने सोचा भी नहीं था कि इस वायरस से, इस महामारी से इतना बुरी स्थिति हमारे देश के अंदर हो जाएगी कि आज खुद जो अब से 1 साल पहले हमारा व्यापारी भाई समाज की हेल्प दे रहा था, आज उसी के लिए ही अब अपनी 2 समय की रोटी निकालना मुश्किल हो रही है। ज़्यादातर हमारे व्यापारियों के जो काम धंधे हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वो उनके अपने नहीं है, किराए के हैं। ऐसी स्थिति में स्टाफ की सैलरी निकालना, टैक्स और जो उनके व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनका रेंट निकालना बेहद ही मुश्किल हो रहा है।
सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को भी कुछ आर्थिक पैकेज के रूप में उनकी हेल्प दे, जिससे कि व्यापारी वर्ग उभर सके। जैसा कि आपने अभी कहा कि व्यापारी वर्ग के सामने इतनी कैड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, बेहद आश्चर्य हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा व्यापारियों की अनदेखी जो हो रही है, देखो ये दिन दूर नहीं है जैसे हालात हमारे देश के अंदर हो रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपराधिक ग्राफ बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने व्यापारी संगठन के माध्यम से सरकार से मांग की थी कि कम से कम जो हमारे व्यापारी भाई जिनका जीएसटी नंबर है, पंजीकृत हैं, उनको अपने व्यवसाय की और अपने फैमिली की रक्षा करने के लिए उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाएं। क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर और ब्राज़ील के अंदर इस महामारी के बाद में लोगों के काम धंधे ठप हुए और ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद में हमारे देश के अंदर भी आपराधिक ग्राफ बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति को पहले ही भांप लेना चाहिए और व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस जल्द से जल्द जारी करने चाहिए।